मार्च 2007 इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में साल 1983 से लेके 2026 तक इन 43 सालों में इतना बुरा दिन कभी नहीं आया होगा जब इंडियन क्रिकेट खिलाड़ियों के घरों के आगे उनका ही पुतला जलाया गया। और इतना ही नहीं, किसी के घरों के शीशे फोड़े गए तो किसी के दीवारों को पत्थरों से मारा गया। क्या सचिन, क्या सहवाग, क्या गांगुली, क्या द्रविड़, यहाँ तक कि जिस कप्तान ने भारत को उसी साल पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया था, लंबे बालों वाला महेंद्र सिंह धोनी, उनके घर को तो सबसे ज्यादा डैमेज किया गया। जिन क्रिकेटरों को भारत के लोग भगवान तक का दर्जा देते थे, आखिर क्या हुआ था उस दिन जो उनके पुतले फूकने पड़े? और इस घटना को नाम दिया गया अग्निकांड। मैं उस घटना की पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा, शायद जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। छोटा चैनल है करके छोड़ मत देना, वीडियो पूरा देखना, सच में बहुत ही लाजवाब वीडियो है। तो दोस्तों, बात थी 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप की, जो हो रहा था वेस्ट इंडीज में। एक और भारतीय टीम जहां पिछले वर्ल्ड कप 2003 के ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में मिली हार को भुला के मैदान में उतरी थी। इस वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमें भाग ले रही थी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप से 2-2 टीमें आएंगी, फिर होगा सुपर 8। भारत की टीम थी ग्रुप बी में, जहां भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और बरमुडा थी। इन तीनों टीमों को भारत आसानी से हरा के सुपर 8 में जा सकता था। कम से कम 2 मैच तो भारत जीत ही जाता, पर नहीं। भारत का पहला ही मैच था बांग्लादेश से। उस वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान थे राहुल द्रविड़ और कोच थे ग्रेग चैपल, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में काफी उथल पुथल मचाई हुई थी, जिसका नतीजा आपको इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला। अब बात करें इस मैच की, तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया, इस उम्मीद से कि बोर्ड पर एक अच्छा टोटल लगा सके। पर उन्हें क्या मालूम था कि यह निर्णय उन पर ही उल्टा पड़ जाए। एक तो भारत ने अपने रेगुलर ओपनर सचिन तेंदुलकर को ओपनर की जगह मिडिल ऑर्डर में उतारा। भारत से ओपनिंग करने आए सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग। दूसरे ओवर में ही सहवाग, जब भारत का स्कोर 6 रन था, तो भारत का पहला विकेट गिर गया। उसके बाद भारत के विकेट निरंतर अंतराल पर गिरते रहे। सहवाग 2, उथप्पा 9, सचिन 7 और कप्तान राहुल द्रविड़ 14 रन बना के आउट हो गए और भारत ने 72 रनों पे अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा दिया था। लेकिन उसके बाद आए सौरभ गांगुली और युवराज सिंह के बीच अच्छी साझेदारी हुई। गांगुली के 66 और युवराज के 47 रनों की बदौलत भारत ने जैसे तैसे बोर्ड में 191 रन बना लिए थे। क्या मायला? लेकिन 191 रन भी उस टाइम ठीक ठाक ही टोटल था। भारत इतने रनों को बांग्लादेश के खिलाफ डिफेंड कर सकता था, लेकिन बांग्लादेश ने इन रनों को 48.3 ओवर में जैसे तैसे 5 विकेट खोके ये रन चेज कर लिया था। और जिस ग्रुप में भारत को हॉट फेवरेट माना जा रहा था, वो भारत पहला ही मैच बांग्लादेश से हार गया और भारत को टूर्नामेंट से बाहर होने तक की नौबत आ गई थी। और इस ग्रुप से श्रीलंका पहले मैच में बरमुडा को 243 रनों के बड़े मार्जिन से हरा के आई थी और उसका रन रेट काफी अच्छा हो गया था। और भारत को अपने बचे दोनों मैच किसी भी हालत में जीतने थे, वो भी बड़े अंतर से, क्योंकि अगर लास्ट में रन रेट का झमेला हो तो भारत के लिए दिक्कत ना हो। इसी उम्मीद से भारतीय टीम 19 मार्च को पोर्ट ऑफ स्पेन में बरमुडा से अपना सेकेंड मैच खेलने उतरी। इस मैच में भारत ने फिर टॉस जीत के बैटिंग का निर्णय लिया और इस मैच में भारत ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ओपनिंग में सहवाग की जगह गांगुली के साथ इस मैच में रॉबिन उथप्पा को ओपनिंग में उतारा, लेकिन उथप्पा 3 रन बना के ही आउट हो गई। लेकिन उसके बाद गांगुली ने 89, सहवाग ने 114, धोनी ने 29, युवराज ने 83 और सचिन ने 57 रन बनाए और भारत ने बरमुडा के सामने 413 रनों का विशाल स्कोर बना लिया था। और मैच तो भारत को ये जीतना ही था, पर बड़े अंतर से। और भारत ने बरमुडा को 156 रनों पे ऑल आउट करके ये मैच 257 रनों से जीत लिया और भारत का रन रेट काफी अच्छा हो गया था। लेकिन फिर इसी ग्रुप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया था और श्रीलंका इस ग्रुप में टॉप में पहुंच गया था और भारत और बांग्लादेश के 2-2 पॉइंट थे। और बांग्लादेश का अगला मैच था बरमुडा से,
जिसको वो आसानी से हरा के 4 पॉइंट में पहुंच जाती, तो भारत को सुपर 8 में जाने के लिए किसी भी हालत में श्रीलंका को हराना था। अगर भारत श्रीलंका को हरा देती है और बांग्लादेश बरमुडा को, तो फिर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के 4-4 पॉइंट हो जाते। फिर जिन दो टीमों का रन रेट ज्यादा होता वो दो टीमें सुपर 8 में पहुंच जाती, पर वो नौबत आई ही नहीं। श्रीलंका वर्सेज भारत, इस मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर बोर्ड में लगाए 254 रन और भारत को 255 रन किसी भी हालत में बनाने थे। लेकिन भारत एक बार फिर 185 रन पे ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ये मैच 69 रनों से जीत गया। भारत के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, युवराज, धोनी होने के बावजूद भारत इस वर्ल्ड कप में पहले राउंड से ही बाहर हो गया, क्योंकि दूसरी ओर बांग्लादेश ने बरमुडा को हरा के वो भी श्रीलंका के साथ इस ग्रुप से सुपर 8 में पहुंच गई थी। फिर क्या था, क्रिकेट फैंस का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। सबके घरों के आगे उनके पुतले जलाए गए और उनके घरों में भी तोड़फोड़ किया गया। और इस हार के बाद राहुल द्रविड़ ने कप्तानी से, तो ग्रेग चैपल ने कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद MS धोनी भारत के नए कप्तान बने। तो दोस्तों, ये था भारतीय टीम के लिए भुला देने वाला 2007 का वर्ल्ड कप। आपको ऐसे ही पुराने मैचों को मैं यहाँ बताते रहूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।